हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है includes टेस्टिस जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और मेल एक्सेसरी डक्ट्स, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटिलिया पेनिस। इतने सारे अंगों से जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है, जिसमें टेस्टिस जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है मेल एक्सेसरी डक्ट्स। अब हम लोग एक डायग्राम के द्वारा इस सारे जो है ऑर्गन्स को देखते हैं। मेल में दो जो है ओवल टेस्टिस पाया जाता है। अगर टेस्टिस का हम लोग थोड़ा सा इंटरनली देखें तो बहुत सारे जो है कंपार्टमेंट के बने होते हैं, छोटे छोटे खंड होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। इसके अंदर 1 से 3 छोटे छोटे डक्ट्स नली होते हैं, जिसको सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं। और ये सभी सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल से बाहर निकलकर एक नेट बनाता है, जिसको हम लोग रेड टेस्टिस बोलते हैं, रेड टेस्टिस। और ये रेड टेस्टिस जो है कुछ नली के द्वारा जो है ओपन करता है, जिसको हम लोग भास इफरेंसिया बोलते हैं। और ये भास इफरेंसिया एक लंबी क्वाइल्ड डक्ट के रूप में टेस्टिस से बाहर निकलता है, जिसको इपिडिडाइमिस कहते हैं, इपिडिडाइमिस कहते हैं। ये इपिडिडाइमिस फिर जो है एक लंबी नली में ओपन करता है दोनों ओर से। ये इपिडिडाइमिस हो गया। ये इपिडिडाइमिस जो है एक लंबी सी नली में क्या होगा, फिर से जो है पेल्विक कैविटी में प्रवेश करेगा एक लंबी नली से, जिसे हम लोग भास डिफरेंस बोलते हैं। ये भास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के पास जाकर, ये भास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के पास जाके और फिर यहाँ पर क्या होता है, मुड़ जाता है नीचे की ओर। यहीं पर जो है एक विशेष ग्लैंड पाया जाता है, सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल्स, इसकी डक्ट जो है जाके भास डिफरेंस के साथ मिलकर एक हो जाता है, जिसको हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट, जहाँ पर सेमाइनल वेसिकल्स का डक्ट और भास डिफरेंस मिलता है, उसको हम लोग
इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। और ये दोनों ओर की इजैकुलेटरी डक्ट यूरिनरी ब्लैडर से एक लंबी सी नली निकलती है जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं। इसी यूरेथ्रा में आकर जो है मिलता है। यूरेथ्रा में ये नली जो है यूरेथ्रा हो गया, जो यूरिनरी ब्लैडर से ये अपना यूरिनरी ब्लैडर है, इसी में आकर जो है यूरिन जमा होता है, यूरिन स्टोर होता है। और ये यूरिन से जो एक लंबी नली निकलती है जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं। इसी यूरेथ्रा में दोनों ओर के इजैकुलेटरी डक्ट आकर ओपन करता है। फिर ये नली जो है यहाँ से जो है इसके पास जहाँ पर यूरेथ्रा और दोनों ओर की इजैकुलेटरी डक्ट निकलता है, वहीं पर एक वाइट रंग का बड़ी सी एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एक सिंगल वाइट कलर का जो है ग्लैंड है, वहाँ पाया जाता है जहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर का यूरेथ्रा और दोनों ओर की इजैकुलेटरी डक्ट आकर जो है मिलते हैं, खुलते हैं। यहीं से जो है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर निकलता है। ये जो है पेनिस है और यहीं पर दो और ग्लैंड पाए जाते हैं जिसको काउपर्स ग्लैंड्स कहते हैं। ये यूरेथ्रा जो है ये पेनिस के अंदर से होते हुए बाहर ओपन करता है और एक मसल से ढका हुआ होता है और आगे चल के जो है पेनिस जो है उसका जो एपेक्स है, उसका इंड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंडेड होता है जिसको हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं, जिसको हम लोग ग्लैंस पेनिस कहते हैं। ये ग्लैंस पेनिस एक स्किन के लूज स्किन से ढका होता है जिसको फोर स्किन या प्रीप्यूस कहते हैं, जो स्किन की ग्लैंस पेनिस को क्या करता है, ये रखता है। ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस जो है कवर्ड होता है एक स्किन के पाउच में, घिरा होता है जिसको स्क्रोटम कहते हैं। यही स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस पाया जाता है। इस तरह से ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होता है। इसका हम फ्रंटल व्यू देख रहे हैं। फ्रंटल व्यू है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, एकदम जो है फ्रंट सामने से देख रहे हैं। तो हम लोग को क्या क्या मिला है, दो टेस्टिस मिला है जो स्क्रोटम के अंदर है। ये टेस्टिस जो है बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स के बने हैं जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमाइनिफेरस ट्यूबुल्स होता है, जो सेमाइनिफेरस ट्यूबुल्स टेस्टिकुलर लोब्यूल से निकल के एक डक्ट का नेटवर्क बनाता है जिसे रेड टेस्टिस कहते हैं। ये रेड टेस्टिस जो है भास इफेरेंसिया में खुलता है। भास इफेरेंसिया एक लंबी सी नली इपिडिडाइमिस में खुलता है और एक इपिडिडाइमिस स्क्रोटम को छोड़ते हुए फिर से पेल्विक रीजन में जो है प्रवेश करता है और यूरिनरी ब्लैडर के पास जाकर फिर से मुड़ जाता है और वहाँ पर एक
सेमाइनल वेसिकल्स के डक्ट्स के साथ क्या करता है, कॉमन हो जाता है, जुड़ जाता है, जिसे हम लोग इजेकुलेटरी डक्ट कहते हैं। और ये इजेकुलेटरी डक्ट यूरिनरी ब्लैडर से आने वाला जो नली है यूरेथ्रा, उसके साथ जो है ओपन करके एक कॉमन नली हो जाती है। इस कॉमन नली को हम यूरेथ्रा कहते हैं। ये डक्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और दोनों ओर की इजेकुलेटरी डक्ट, तीनों नाली मिलकर एक कॉमन हो जाता है और यहाँ से यूरेथ्रा जो है खुलता है, जो पेनिस के अंदर प्रवेश करते हुए शरीर से बाहर की ओपन करता है। और ये जो पेनिस है उसका जो इन पार्ट है उसको ग्लैंस पेनिस कहते हैं, जो एक स्किन के पाउच से घिरा होता है, जिसको फोर स्किन या पेरिक्यूस कहते हैं। इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बनावट होता है।